आज की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौजूद है दोस्तों। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर हो रहा है जबरदस्त तरीके का संघर्ष दोस्तों, जमकर हाथापाई हुई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए दोस्तों, और बीजू जनता दल के कई विधायकों के क्रॉस वोट करने को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। क्या उड़ीसा के अंदर अब टाइम आ चुका है कई सारे नेताओं को सस्पेंड करने का। बताएंगे किस तरीके से स्पीकर के पास नहीं सीधा पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह सबके सामने कांग्रेस के नेताओं के सामने होशियारी दिखा रहे थे दोस्तों। इसके बाद ऐसा जवाब दिया गया कि बीजेपी के नेता ने मुड़कर भी नहीं देखा और चुपचाप निकल लिए। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर चल रहे राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक बात साफ तौर पर बोला जा सकता है कि जिन पार्टियों ने बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट दिया और भाजपा को आगे बढ़ाया दोस्तों, आज वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा नाम बीजू जनता दल है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 सीटों को लेकर लगातार वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों, यानी राज्यसभा की वोटिंग लगातार जारी है और देर रात तक नतीजे सामने आएंगे। 3 राज्यों के अंदर काउंटिंग भी साथ ही साथ शुरू कर दी गई है दोस्तों। तीनों राज्यों के अंदर 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार और उड़ीसा में मतदान के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायकों के क्रॉस वोट किए जाने को लेकर दावा किया गया। ऐसे में उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक विधायक सोफिया फिरदौस, जिनसे लोगों को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ में आकर खड़ी होंगी और कम से कम कांग्रेस का विरोध तो नहीं करेंगी, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो कम से कम वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वोट उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को दे दिया, ये जानकारी मिली दोस्तों। इसके बाद अब अंतिम नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। अगर अंतिम नतीजे विपक्ष के खिलाफ रहा तो फिर इन सारे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी दोस्तों। वहीं पर बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायकों का समर्थन है और महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने ही वोट डाले हैं, जो एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने वोट नहीं डाला, जबकि एआईएमआईएम पूरी तरीके से आरजेडी और विपक्ष के साथ में खड़ी है दोस्तों। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, क्या उनको 37 से ज्यादा वोट मिलते हैं या 37 से कम वोट मिलता है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उन लोगों को एक टाइम माफ जरूर किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने क्रॉस वोट डाला है यानी विपक्ष का होने के बावजूद एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी दोस्तों। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाली पार्टी, यानी जब बीजेपी 2019 से 24 के बीच में केंद्र सरकार में थी तो हर बड़े मामले पर बीजू जनता दल बीजेपी को सपोर्ट करती थी दोस्तों। आज स्थिति ये हो गई है कि राज्यसभा की जिस सीट पर बीजू जनता दल चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, उस सीट पर बीजेपी ने जैसे तैसे बीजू जनता दल को हराने का काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बीच में जमकर हाथापाई देखने को मिली है दोस्तों। थप्पड़ भी मारे गए हैं, ऐसी अपडेट आ रही है। इसे पता चल रहा है कि बीजू जनता दल जो बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करती थी, उसको आज पता चल रहा होगा कि भाजपा को सपोर्ट करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और बीजेपी को सपोर्ट कर करके उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनवा दी। और अब बीजू जनता दल जो 15-20 साल तक सरकार में थी दोस्तों, आज वो ना तो विपक्ष में है और ना ही एक सीट जीत सकती है, जबकि उसके पास मेजोरिटी का नंबर यानी बहुमत का नंबर है। इसके बावजूद बीजेपी उसको एक सीट नहीं जीतने दे रही है, यानी आप समझ जाइए कि बीजू जनता दल भाजपा के लिए हमेशा खड़ी रही। लेकिन आज बीजू जनता दल को जब उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें जीतना जरूरी है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अड़ंगा लगा रखा है दोस्तों। साम दाम दंड भेद से सीटें जीती जा रही है। इससे पता चल रहा है कि कैसे इनको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उड़ीसा के अंदर भी क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता भक्तचरण दास ने एक बड़ी अपडेट दी है, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं उड़ीसा के। उन्होंने कहा है कि 3 नेताओं ने क्रॉस वोट किया है, 3 विधायकों ने, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन तीनों विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। इसके लिए हम स्पीकर के पास नहीं जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भक्तचरण दास ने बताया कि सोफिया फिरदौस का अच्छा भविष्य था कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला नेत्री थी दोस्तों और अच्छा खासा उनका अपना अनुभव था और कहीं ना कहीं पार्टी में उनको अच्छा खासा सपोर्ट लोग करते थे। लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि सोफिया फिरदौस जैसी नेत्री भी भारतीय पार्टी के सपोर्ट में वोट कर रही है दोस्तों, यानी अपना भविष्य उन्होंने खुद से खराब किया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे और कांग्रेस के नेता जो एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के मामले को लेकर विरोध जता रहे हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि एलपीजी पर राहुल गांधी की फोटो लगाइए, इनकी फोटो क्यों नहीं लगाई आप लोगों ने। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर कौन देगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। गिरिराज सिंह कहते हैं कि रागा की फोटो लगा दो, इस पर सही रहेगा। तो इस पर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, राहुल गांधी की फोटो हम सिलेंडर पर लगा देंगे। इसके बाद गिरिराज सिंह की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों और गिरिराज सिंह चुप होकर वहां से चले जाते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी का नेता चुप होकर वहां से वापस लौट गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर जैसे और दिग्गज लोग कांग्रेस पार्टी को चाहिए, ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो सीधा मुंह तोड़ जवाब सामने से दे। ऐसा जवाब दे कि दोबारा कभी आकर भटके ना बीजेपी का कोई नेता। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद प्रशासनिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी जिसमें मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं और कोलकाता पुलिस के आयुक्त हैं, उनको पोस्ट से हटा दिया गया है। आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पोस्ट से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने 1993 बैच IAS अधिकारी दुष्यंत नरियाला को बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है और नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव से जुड़े किसी भी काम से दूर रखा गया है। नंदिनी चक्रवर्ती जो ममता बनर्जी की काफी करीबी है दोस्तों, उनको पहले सेक्रेटरी बनाया गया था और चीफ सेक्रेटरी के तौर पर वो काम कर रही थी, CS के तौर पर काम कर रही थी और बंगाल में पूरी तरीके से उनका दबदबा था, लेकिन अब उनको पोस्ट से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी ने इस बात का विरोध किया है क्योंकि चुनाव आयोग के पास अब पूरा कंट्रोल चला गया है बंगाल का दोस्तों। ऐसे में अगर बंगाल की जनता ने इस बार ममता बनर्जी को फिर से जिता दिया तो फिर ममता बनर्जी नंदिनी को वापस लेकर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रभाव ना हो। हालांकि दोस्तों तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव हो या ना हो, लेकिन केंद्र सरकार का कोई प्रभाव ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए चुनौती है, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सीटें हैं दोस्तों, यानी ममता बनर्जी या तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी या फिर पुरानी सीट जो उनकी भवानीपुर की सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो दोनों सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। ममता बनर्जी 2011 और 21 से लगातार यहां पर विधायक रही हैं। भाजपा ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हलदार को मैदान में उतारा। ये इलाका ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का है। लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। अभी यहां से TMC के पन्ना लाल हलदार विधायक है और बीजेपी ने बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर के सदर सीट से मैदान में उतारा है, जो उनकी पुरानी सीट है। और बीजेपी ने बंगाल से पहले केरल के अंदर भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 140 में से 47 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया गया है। बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर से चुनाव हार गए थे दोस्तों। लेकिन इन दोनों राज्य के अंदर मुकाबला जबरदस्त तरीके का होगा। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि कूच बिहार का जो उत्तर क्षेत्र है ऐसी रिजर्व सीट है, यहाँ पर सुकुमार रॉय चुनाव लड़ेंगे। शीतल कूची ऐसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे। सावित्री बर्मन और दिनहाटा से अजय रॉय को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तूफानगंज से मालती राव चुनाव लड़ेंगी और कुमार ग्राम से ST सीट से मनोज कुमार उरांव चुनाव लड़ेंगे और काल चीनी ST रिजर्व सीट से विशाल लामा को चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे ही 200 कालियागंज सीट से उत्पल महाराज चुनाव लड़ेंगे और मालदा SC रिजर्व सीट से गोपाल चंद्र शाह को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जा रहा है। इसी के साथ में रघुनाथगंज से सुरजीत पोद्दार और झारग्राम से लक्ष्मीकांत साहू को मैदान में उतारा जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक के बाद एक कई बड़े उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के चुनाव में इनेलो पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभय सिंह चौटाला का एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा और लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सिद्धांतों पर खड़ा एक जन आंदोलन है। हमारे फैसले दिल्ली के दरबारों में नहीं, बल्कि गाँव की चौपाल और समर्पित कार्यकर्ताओं की सोच के आधार पर होता है। इसी परंपरा को निभाते हुए इनेलो ने इंडियन नेशनल लोक दल ने राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। प्रदेश की जनता ने देखा कि जिस तरह कांग्रेस ने वर्षों तक धर्म, जात पात और क्षेत्रवाद की राजनीति की, उसी राह पर भाजपा चल रही है। सत्ता के लिए समाज को बांटना इसकी राजनीति का हरियाणा के अंदर एक मुख्य एजेंडा है और जनहित में इनेलो की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को तो हमने इस बार चुनाव में निपटा दिया, बाकी दोनों पार्टी को आने वाले चुनाव में निपटा देंगे, यानी नायक जनता पार्टी को हरा दिया, बाकी अन्य पार्टी को भी हराएंगे। ऐसे में दोस्तों वैसे माना जाए तो कहीं ना कहीं इनेलो के लोग हो सकता था कि बीजेपी को सपोर्ट कर देते, लेकिन मामला अब एकदम शांत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी को 2 वोट तो नहीं मिले, तो इसे कह सकते हैं कि चुनाव के जो नतीजे आएंगे काफी इंटरेस्टिंग होंगे हरियाणा के अंदर। आपकी क्या राय है? हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत